नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वांट्स टू और वांट टू का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वांट टू और वांट्स टू का प्रयोग, इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा चाहता है या चाहती है, चाहता या चाहती है, इसका अर्थ निकलेगा। आप वाक्य देखेंगे तो यहां पर लिखा है मैं जाना चाहता हूं, वह खेलना चाहते हैं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, वह नाचना चाहती है। तो जब भी किसी वाक्य के लास्ट में चाहता है या चाहती है ये सभी वर्ड आते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं वांट टू या वांट्स टू का प्रयोग। अब हम देख लेते हैं वांट टू का प्रयोग कहां पर करते हैं और वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जब भी सब्जेक्ट एक वचन होगा, जैसे ही, सी, दैट, राम, दिस, जब भी सब्जेक्ट एक वचन होगा मतलब इन वर्ड के साथ हम यूज करेंगे वांट्स टू का प्रयोग, ये ध्यान देना। और जब भी सब्जेक्ट बहुवचन होगा, जैसे यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट जब भी आई, बी, यू, दे या एक से ज्यादा लोग, जैसे राम एंड श्याम, तब हम वहां पर यूज करेंगे वांट टू का प्रयोग। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे मेन है, इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वांट या वांट्स, उसके बाद लगाएंगे टू, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य है मैं जाना चाहता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे आई। अब आई के साथ हम देखेंगे कि क्या लगाना है, वांट्स टू लगाना है या वांट टू लगाना है। तो हमने पहले ही बता दिया, आई हो या बी हो या यू हो, इन सभी के साथ हम वांट टू का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ हम लगा देंगे वांट टू। अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब जो है इसमें क्रिया जो है, काम क्या हो रहा है, जाना। तो जाना का इंग्लिश होता है गो। आई वांट टू गो। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला वाक्य है वह खेलना चाहते हैं, वह खेलना चाहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे दे। अब दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे या वांट्स टू का प्रयोग करेंगे, वांट टू या वांट्स टू। जब भी दे हो, यू हो, इन सभी को आप देखेंगे तो दे है, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वांट टू, दे वांट टू। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहां पर क्या है, खेलना। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें और कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाक्य है मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। तो यहां पर मैं है, मैं की इंग्लिश आई। अब आई के साथ हम यूज करेंगे वांट टू, जैसा कि ऊपर किया गया है, वांट टू। अब उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, सीखना। सीखना, सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, लर्न। आई वांट टू लर्न। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें अंग्रेजी, तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो ये इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अगला वाक्य है वह नाचना चाहती है, वह नाचना चाहती है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह कोई लड़की है। तो जब भी कोई लड़की होगी तो वह की इंग्लिश लगाएंगे सी। अब सी एक वचन है तो यहां पर हमने पहले ही बता दिया, सी हो, ही हो, तो इसके साथ हम यूज करेंगे वांट्स टू। तो अब इसके साथ हम यूज करेंगे वांट्स टू, सी वांट्स टू। अब उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है नाचना, यानी क्रिया क्या है, नाचना। तो नाचना की इंग्लिश हो जाएगी डांस, डांस। अब ऑब्जेक्ट इसमें और कोई है नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे, सी वांट्स टू डांस, वह नाचना चाहती है। अगला वाक्य है रीता पानी पीना चाहती है, रीता पानी पीना चाहती है। सब्जेक्ट इसमें है रीता। रीता का इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे, रीता हो गया। उसके बाद रीता एक वचन है या बहुवचन, तो एक वचन है। तो इसके साथ जब भी हमने बताया है, जब भी अगर कोई सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं वांट्स टू। तो इसके साथ भी हम लगा देंगे वांट्स टू।
अब लगाएंगे क्रिया। क्रिया इसमें क्या हो रहा है, तो पीने का काम कर रही है। क्या? पीने का काम कर रही है। तो रीता वांट्स टू ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है पीना। अब क्या पी रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वाटर। वाटर यानी पानी। अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अगला वाक्य है वह खाना खाना चाहता है। वह खाना खाना चाहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह। वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे ही। अब वह जो है एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम बताए हैं पहले ही कि वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। वांट्स टू, ही वांट्स टू। अब उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है खाना, मतलब भोजन खाना चाहता है। तो ये यहाँ पर खाना, तो खाना की इंग्लिश ईट। अब ये वाला खाना जो है ये भोजन को दर्शा रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन। भोजन का इंग्लिश है फूड। ही वांट्स टू ईट फूड। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अब अगला वाक्य है वह खेलना चाहती है। तो इसका इंग्लिश आपको बताना है, इसका इंग्लिश क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताना इसका इंग्लिश क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह नई नई इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।